एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना 16वां स्थापना दिवस दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय कार्यालय निजामुद्दीन में बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर पार्टी का झंडा फहराया गया, वहीं राष्ट्रगान भी गाया गया। इस मौके पर लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। मालूम रहे एसडीपीआई पूरे मुल्क में अपना संगठन चला रही है और राजनीतिक तौर पर चुनाव भी लड़ रही है। पार्टी का धीरे धीरे संगठन लगातार देश के कोने कोने में फैल रहा है और इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। इस बार के एसडीपीआई ने स्थापना दिवस अपने कार्यालय के साथ साथ दिल्ली के और दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम करके मनाया है। दिल्ली के कई इलाकों में एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने अलग अलग सामाजिक कार्य करके स्थापना दिवस मनाया, लेकिन दिल्ली के जमुना पार और कई इलाके के लोगों ने राष्ट्रीय कार्यालय निजामुद्दीन पर आकर स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस में मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शरफुद्दीन एडवोकेट, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आईजी खान, दिल्ली प्रदेश के सचिव एचएम हासिम मलिक और नॉर्थ ईस्ट के जिला अध्यक्ष मास्टर महबूब ने शिरकत की। इसके अलावा दिल्ली के कोने कोने से लोगों ने भी आकर स्थापना दिवस में शिरकत कर खुशी का इजहार किया। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। सपोर्ट करते हैं। ऐसे में एसडीपीआई की एक बहुत बड़ी और दूसरी चुनौती ये है कि दूसरी पार्टियों से ये मुख्तलिफ है और हमें ये मुख्तलिफ होने का एहसास भी है और लोगों को एहसास कराना भी चाहिए, क्योंकि करगिस का जहाँ और है, शाही का जहाँ आओ। अब देखें कि दोनों लोग शिकार करते हैं, परवाज़ तो दोनों की है, एक जहाँ में करगिस, एक फिज़ा में पर करगिस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। ये बात हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं और उसके लिए हमें इस तरह का अंदाज भी अपनाना चाहिए कि लोगों को लगे कि एसडीपीआई एक अलग ताकत है, एक अलग तासुर है, एक अलग सोच है, एक अलग विजन है और इस मुल्क में कुछ कर देना चाहती है। इसके लिए आप देखते हैं मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही को पैदा करना है। अभी सबसे बड़ी जो गर्व है वो खुद ही पे लग गई है और वो ताकत, वो कौम जिसमें खुद ही ना हो तो कभी भी पैरों खड़ी नहीं हो सकती और इंतजार नहीं हो सकती, क्योंकि तकदीर के शिकवा पे माने जीना ही तुझे मंजूर नहीं, खुद अपना मुकद्दर बन ना सके ऐसा तो कोई मजबूर नहीं। हमारे देश में इस तरह का रुझान पैदा करें और बताएं कि ये लंबी लड़ाई है। आज़ादी के हमें 1947 में मिली, लेकिन कांग्रेस तो 1885 से काम कर रही थी। तो ये जो समरा है, फल है, कुछ देर में मिलता है और जब हुकूमतें पाने का समरा लेना हो तो फिर बहुत ज़्यादा हमें इस तरह के अंदाज को अपनाना चाहिए कि अभी हमारे बीच में कुछ रुझानात ऐसे पाए जाते हैं और उसकी शिकायतें भी आती हैं कि हमारे लोग काम कम करते हैं, दिखाते ज़्यादा हैं। आज एसडीपीआई का स्थापना दिवस है और झंडा फहराया गया, क्या इसका मकसद है, किस तरह से? एसडीपीआई का यौम तासीम यानी फाउंडेशन डे है। 2009 में इसकी बुनियाद रखी गई और 2010 में रजिस्ट्रेशन कराया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और माशाल्लाह इतने सालों में ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइडियोलॉजी के साथ आपको ये साफ कर दें कि आइडियोलॉजी एसडीपीआई की है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जो मुल्क में हमारा आइन है वही एसडीपीआई की आइडियोलॉजी है और उसकी जो प्रस्तावना या पेम्बर में जो लिखा हुआ है उसको ही पूरा करवाने के लिए कोशिश करना एसडीपीआई का काम है। आज एसडीपीआई पूरे मुल्क में है और इसका सबूत ये है कि जब इन हालात में जब फैसला था कि हम फासिस्ट ताकतों को कामयाब नहीं होने देंगे और कहीं पर भी वोट स्पीड से उनको फ़ायदा नहीं दे देंगे, तो हमने बहुत जहाँ हमारी मजबूती थी जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहाँ पर हमने कैंडिडेट नहीं लड़ाए जिससे वोट स्प्लिट ना हो जाए। यहाँ तक कि हमने राजस्थान में कैंडिडेट नहीं लड़ाया।
हमने सिर्फ उन जगहों पे कैंडिडेट लड़ाए, लेकिन वो भी तकरीबन 10 स्टेट में 10 रियासतों में कैंडिडेट लड़ रहे थे। यानी कि हम चाहते तो इस मुल्क में हम 20 रियासतों में भी लड़ा सकते थे, लेकिन हम अपने उसूलों के पाबंद हैं और हमने कोई भी सियासी समझौता करके कैंडिडेट नहीं लिया। हमें टोटल 3 लाख के करीब वोट मिले हैं इस इलेक्शन में, लोकसभा में। ये साबित करता है कि एसडीपीआई की पहुंच और उसका रेंज जो है वो पूरे मुल्क में है। अब एसडीपीआई की सबसे बड़ी सिर्फ ये बात नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि वो सियासत का एक मुतबादिल है। वो अल्टरनेटिव टू इंडियन एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है। इसलिए हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ ये हैं कि वो लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांगते हैं या वोट पाते हैं, अगर हम तारीख देखें इंडियन हिस्ट्री की तो देखेंगे कि इलेक्शन के बाद वही लोग बीजेपी, जनसंघ, फासिस्ट ताकतों की को मजबूती देते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज न सिर्फ ये फासिस्ट ताकतों से है, बल्कि नाम निहाज सेकुलर ताकतों से है, जो इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले वोट सेकुलरिज्म के नाम लेके और बीजेपी की ताकत बढ़ाते हैं या आरएसएस की ताकत बढ़ाते हैं। हमारे सामने तीसरा चैलेंज ये है कि हमने अभी तक अपने पैरों पे खड़े होने का एतमाद नहीं पैदा कर पाया है, जो वीकर और कमज़ोर सेक्शंस को पैदा कर लेना चाहिए था। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा मुकद्दर कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरे लीडर्स जिन्हें अल्लाह ताला भेजेगा और इस दूसरी जगहों से आएंगे, वो ख़त्म करेंगे हमारी पसमंदगी को। ये कॉन्फिडेंस जगाना बीजेपी के सामने मुकाबला करते हुए, सारी की सारी मुश्किलें को गवारा करते हुए अपने पार्टी वर्कर्स में ये कॉन्फिडेंस जगाना कि मुल्क की 2500 पार्टीज में सिर्फ एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जो पूरे मुल्क के एजेंडे को लेकर चल रही है, जो भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी की बात करती है, ना कि कोई इमोशनल इश्यूज़ को, जज्बाती इश्यूज़ की बात नहीं करती। जो नई पार्टियों में अभी जो जितनी भी पार्टियां एग्जिस्टिंग हैं, मौजूदा हैं, उनमें भी सबसे बड़ी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कैडर की बुनियाद पर काम करती है, जो मुल्क की हर तरह की परेशानियों में काम आती है, समाजी काम करती है। जो और पार्टियों का नाम ले रहे हैं वो इशू बेस्ड पार्टीज हैं। वो वक्त के तौर पे खड़ी हो जाती हैं और उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। धीरे से मालूम पड़ता है कि वो किसी दूसरी पार्टी की भी टीम है और उनका जो ओरिजिन है और जो उनका सपोर्ट है वो उन्हीं पार्टियों से है। ऐसी पार्टियां कोई इशू पे आगे बढ़ती हैं और आप देखते हैं कि फ़ौरन से वो ख़त्म भी हो जाती। मुल्क में बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि ऐसी पार्टियां बनी। अभी आम आदमी पार्टी की बात है कि उन्होंने बिजली और पानी की बुनियाद पर जो आम आदमियों का इशू है उस पर बनाई, लेकिन यही आम आदमी पार्टी किसी मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। वो जब राज्यसभा भेजती तो मुसलमान को इस लायक नहीं समझती। और जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो किस तरह के भी इशू हों, यानी वो अगर कहते हैं कि ये श्री राम का हिंदुस्तान है तो ये कहते हैं जय बजरंग बली का है, और उस तरह से ये भी हिंदुआइज कर रहे हैं। तो एक बात तो सामने आ गई। और उसी तरह की पार्टियां जो जल्दी से तरक्की कर जाती हैं, वो उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। क्योंकि आप देखें कि आइडियोलॉजी जब उसे कहते हैं जिसकी बुनियाद पर मकसद को पाने के लिए पार्टी काम करती है। जैसे एक आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, उसने कहा कि हम इस मुल्क में आज़ादी लाएंगे। 1885 से बाज़ाब्ता तौर पे काम शुरू किया, लेकिन आज़ादी लाते लाते 1947 हो गया, यानी कि 60-70 साल लग गए। तो जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होती हैं और ख़ास तौर से जो कैडर बेस्ड पार्टी हैं, उनको किरदार साजी करने में और जो जहन साजी करने में टाइम लगता है। एसडीपीआई उस तरह से पूरे मुल्क में फैल चुकी है, उसके लाखों मेंबर्स और कैडर्स भी हैं। उनको अब पॉलिटिसाइज करने का वक्त आ गया है। पॉलिटिसाइज करने का मतलब ये कि हर फैसला पॉलिटिकल नज़र से लें। अभी तक एसडीपीआई बहुत तरह से काम कर रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम एसडीपीआई को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जिससे कि ये समझ में रहे कि इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उससे ही पार्टियाँ चलती हैं। हम इलेक्शन तो पहले भी लड़ रहे थे, लेकिन आइंदा हम पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी तरह से पॉलिटिसाइज होकर वही जो नतीजा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो इलेक्शन देते हैं। तो इलेक्शन के लिए हम अब तैयार हो गए हैं।